Hey guys, this is Manjeeta Agarwal. So our second chapter read करना है हमें vector space of linear algebra and matrices. So vector space is introduction. Start करेंगे हम introduction से कि हमने last chapter में क्या पढ़ा था जो उस vector space से related है. So start करते हैं कि we have already studied out the two important basic algebraic structures, group and ring. In group, we have studied the algebraic system with one binary operation. एंड वन बाइनरी ऑपरेशन मीन्स ग्रुप जी था, उसके साथ आपके पास एक ही बाइनरी ऑपरेशन था. अब एक बाइनरी ऑपरेशन एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है. सो यहाँ पे आपने देखा था कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बाइनरी ऑपरेशन गिवन होता है. एक बार हम आपको और दिखा सकते हैं कि ग्रुप में इस तरीके से एक बाइनरी ऑपरेशन गिवन होता है. सिंपल यहाँ पे ओ को बाइनरी ऑपरेशन से डिनोट किया गया. ओ कैन बी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. एग्जाम प्रॉपर्टी फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स. देन अगर अबेलियन ग्रुप और कॉम्यूटेटिव ग्रुप आपको प्रूफ करना है, देन एक और प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करनी होती थी, दैट इज अबेलियन ग्रुप. एंड इन द रिंग, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड, वी हैव स्टडीड द एल्जेब्रिक सिस्टम विद टू बाइनरी ऑपरेशन. यस, रिंग, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड, इन तीनों में हमें टू बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने थे. अब ये टू बाइनरी ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं? सो इस तरीके से रिंग की डेफिनेशन में गिवन है कि आर प्लस एंड डॉट मीन्स आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. अगर आप मल्टीप्लिकेशन, अगर आप इन दोनों के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप प्रूफ कर देते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में सेमी ग्रुप प्रूफ कर देते हैं. और एक और प्रॉपर्टी कि लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन इज एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और प्रूफ कर देते हैं, देन वी कैन से द आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज रिंग. सो इस तरीके से दो ऑपरेशन है. फर्स्ट ऑपरेशन के रिगार्डिंग आपको ग्रुप प्रूफ करना था, सेकेंड ऑपरेशन के रिगार्डिंग हमको सेमी ग्रुप प्रूफ करना था. तो ग्रुप और सेमी ग्रुप में क्या डिफरेंस है? अबेलियन ग्रुप नहीं, सॉरी, अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना था. अबेलियन ग्रुप में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है. जो भी हमने ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ पाँचों देखी थी, वो सेम सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होनी चाहिए. देन वी कैन से आर प्लस इज अबेलियन ग्रुप. देन फॉर मल्टीप्लिकेशन we have to apply a same for semi group, in which we have to apply two properties. First is closure and second is associative. So starting की दो प्रॉपर्टी अगर आप प्रूफ कर देते हैं, दैट मीन्स ये जो आपका पार्ट है, ये जो आपका सेट है आर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, सेमी ग्रुप प्रूफ हो जाएगा. देन लास्ट प्रॉपर्टी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करनी ओवर एडिशन. अगर आप इस तरीके से ये वाली प्रॉपर्टी को प्रूफ कर देते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग आप कह पाएंगे कि आर प्लस डॉट इज ए रिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. सो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है? लेफ्ट साइड से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर एडिशन के टू टर्म्स है, आप सिंपली सॉल्व करेंगे. और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव में मल्टीप्लिकेशन टर्म आपको राइट साइड गिवन होगी, आपको ब्रैकेट के अंदर टू नंबर से इन दोनों को सॉल्व करके प्रूफ करना पड़ेगा, आंसर निकालना पड़ेगा. सो इसी तरीके से इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड है. सो वी हैव स्टडीड द एल्जेब्रिक सिस्टम with two binary operation. Now we shall consider another important abelian system known as a linear vector space or simply vector space upon which the whole linear algebra is based. So linear algebra मेन आपकी vector space के कंसेप्ट पर ही बेस होती है. अगर आपने वेक्टर स्पेस का कंसेप्ट इजीली समझ लिया है, तो आप बहुत ही इजीली लीनियर अलजेब्रा के सारे टॉपिक्स को क्लियर कर पाएंगे. यहाँ पे एक इंटीग्रल डोमेन और फील्ड की बात हुई है, तो इंटीग्रल डोमेन और फील्ड में रिंग के साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ ऐड होती हैं, जिनको आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं. वहाँ पे हमने बेसिक कंसेप्ट्स में सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ को क्लियरली समझाया है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं. सो स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलर्स क्या होते हैं? सो द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ आर सेटिस्फाइड बाय स्केलर्स. जो नीचे की आपके पास प्रॉपर्टीज़ है, वो सारी स्केलर्स को सेटिस्फाई करती हैं. किस तरीके से हम स्केलर्स फाइंड करते हैं? स्केलर्स मीन्स आपके पास सिंपल जो नंबर्स होते हैं, या ABCD, आपने जो भी अल्फ़ाबेट है आपने सिंपली उसको लेट किया है ए के फॉर्म में, बी के फॉर्म में, दीज आर कॉल्ड स्केलर्स. तो स्केलर्स के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती है. अगर ये प्रॉपर्टी इस तरीके से डिजिट्स पर अप्लाई हो रही है, दैट मीन्स दीज आर स्केलर्स. सो एडिशन ऑफ स्केलर्स क्या होगा? फॉर ईच पेयर A and B ऑफ स्केलर्स देयर एग्जिस्ट अ स्केलर A plus B विच इज़ कॉल्ड द सम ऑफ A and B सच दैट. किस तरीके से आपके पास दो अल्फ़ाबेट है या दो पेयर ऑफ स्केलर्स है A और B, तो उनका एडिशन जब हम करेंगे, दैट इज़ कॉम्यूटेटिव. ऑलवेज कॉम्यूटेटिव होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इट्स 2 + 3, दीज आर स्केलर्स, एंड वी कैन ऑल्सो से 3 + 2 इज इक्वल्स टू 5. तो दोनों का आंसर सेम आया है, मीन्स 3 and 2 आर दी स्केलर्स एंड 3 and 2 आर दी कॉम्यूटेटिव स्केलर्स.
सो a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, दैट इज एडिशन ऑफ स्केलर इज कॉम्यूटेटिव। कि एडिशन ऑफ स्केलर्स क्या होता है हमारे पास, कॉम्यूटेटिव होता है। बिकॉज स्केलर्स का एडिशन करने पर अगर आप उसका पोजीशन को चेंज कर देते हैं देन आंसर नो चेंज। सो स्केलर्स के जो एडिशन होता है दैट इज कॉम्यूटेटिव। सेकेंड इज a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे क्या आपने फर्स्ट लास्ट टू को ब्रैकेट में एक साथ सॉल्व किया, उसके बाद फर्स्ट उसको ऐड कर दिया। अगर आप इसमें ही ब्रैकेट का पैटर्न चेंज कर देते हैं, फर्स्ट टू को ले लेते हैं देन आप थर्ड वाले को ऐड करेंगे, देन आंसर आपका सेम आएगा। वेयर ए बी सी आर एनी स्केलर्स, वेयर ए बी सी आर एनी स्केलर्स, सो दैट इज एडिशन ऑफ स्केलर्स एसोसिएटिव। मीन्स यहाँ पे जो एडिशन है स्केलर्स का वो एसोसिएटिव है। एसोसिएटिविटी हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी ग्रुप में कि अगर आप ब्रैकेट चेंज करते हैं, आप पेयरिंग चेंज करते हैं बट आंसर नो चेंज। सो ए बी सी आर addition of scalars is associative. So third is there exists a scalar zero such that कि अगर आप जीरो की किसी भी स्केलर के साथ एडिशन करेंगे आंसर सेम आएगा, वही सेम स्केलर आएगा। सो फॉर एनी स्केलर a there exists a scalar zero such that a plus equals to a plus 0 and which is equals to 0 plus a, or any scalar a. Here 0 is called the zero, here 0 is called 0 and is unique. So 0 is unique because 0 is the single term या सिंगल नंबर और सिंगल स्केलर फॉर विच सेम आंसर आपको उसी नंबर से ऐड करने के बाद मिल जाता है। सो फोर्थ इज फॉर ईच स्केलर ए देयर एग्जिस्ट इट्स एडिटिव इनवर्स दैट इज माइनस ए। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, सेम नंबर है अगर आपके पास तो उसमें एक ऐसा नंबर आपको ऐड करना है जिसके एडिशन के बाद आपको ज़ीरो मिल जाए। तो फॉर एग्जांपल आपके पास 2 है तो 2 में आप ऐसा क्या नंबर ऐड कर देंगे कि आपको आंसर 0 मिल जाएगा। सो 2 में हम सेम नंबर 2 ही ऐड करेंगे विद नेगेटिव साइन, इट्स कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स मीन्स सेम आपका जो नंबर है वो होना चाहिए विद ऑपोजिट साइन। अगर आपके पास कोई नंबर -2 है तो -2 में आपको क्या ऐड करना है कि आंसर आपको 0 मिलना चाहिए। सो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, -2 सेम नंबर विद ऑपोजिट साइन दैट इज प्लस ऑफ 2। सो -2 + 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इट्स कॉल्ड दीज बोथ आर एडिटिव इन्वर्स टू ईच अदर। सो हम अगर आपके पास 2 है देन एडिटिव इन्वर्स इज -2, और अगर आपके पास -2 है देन एडिटिव इन्वर्स इज +2। सो फॉर ईच स्केलर ए देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे बात हो रही है फॉर ईच स्केलर ए कैन बी 1, कैन बी 2, 3, 4 एंड सो ऑन इन फाइनाइट टर्म्स तक। देयर एग्जिस्ट इट्स एडिटिव इन्वर्स इज -a सच दैट -a प्लस ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 एंड a प्लस ऑफ -a सो इज इक्वल्स टू 0। सो इस तरीके से एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, कोई भी नंबर हो सेम उसके सेम नंबर विद ऑपोजिट साइन, इट्स कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स। हेयर -a इज अ स्केलर, और जो एडिटिव इन्वर्स होते हैं जो भी हमारे वो भी स्केलर्स ही होते हैं। सो स्केलर्स में आपके पास आप देख रहे होंगे सारी ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट इज कॉम्यूटेटिव, देन एसोसिएटिव, देन कौन सी है, यस, देन एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। वे जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑल्सो बिकॉज जीरो एक ऐसा नंबर है जिसमें आप सेम नंबर ऐड करते हैं आपको सेम वही नंबर मिल जाता है। सो जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी एंड -a और इधर +a, अगर आप देखते हैं कि कोई भी नंबर अगर a का एडिटिव इन्वर्स निकाले देन -a, और अगर आप -a का एडिटिव इन्वर्स निकाले देन +a। सो एडिटिव इन्वर्स एंड बी, इसका ये था आपका ए प्रॉपर्टीज़ के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ थी 1 2 3। देन सेकंड है फॉर स्केलर्स, आपको एक और बी प्रॉपर्टी और प्रूफ करनी पड़ी, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ स्केलर्स। फर्स्ट होता है स्केलर, आपके लिए एडिशन में भी स्केलर्स होते हैं और प्रोडक्ट में भी स्केलर्स होते हैं। ये सारी ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ थी। आगे भी प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, सेम प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे बट प्रोडक्ट के साथ अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। सो हायर क्लास में मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट के फॉर्म में हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। So for each a and b of scalars there exists a scalar ab which is called the product of a and b. a और b जो आपके पास स्केलर्स है ये आपको किस तरीके के फॉर्म में दिखाने हैं, a इंटू बी मीन्स प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको यहाँ दिखाने हैं। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट इज ए बी इक्वल्स टू बी ए, बट ऑब्वियस है अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसका अगर आप पोजीशन चेंज कर देते हैं देन आंसर नो चेंज। सो दैट इज प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर्स इज कॉम्यूटेटिव। फॉर एग्जाम्पल 2 into 3 is equals to 6 and 3 into 2 is also 6. So both are 6. So we can write AB equals to BA. That is product of or multiplication of scalar is commutative. Second property is there exists A into BC equals to AB into C. Where associative, आप देख सकते हैं यहाँ पे associativity अप्लाई हो रही है रिगार्डिंग मल्टीप्लिकेशन। सो A into BC equals to AB into C. Where A, B, C are any scalars that is product of scalars is associative. आप यहाँ पे एक और दूसरा 3 नंबर ले लीजिए, 2 into 3 into 4 ले लीजिए। अगर आप 3 into 4 को ब्रैकेट में फर्स्टली सॉल्व करते हैं देन आप 2 into 3 को फर्स्टली सॉल्व करते हैं देन 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर नो चेंज। देखिए कितना आएगा, 3 2 ज़ा
3 4 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 एंड सेम यहाँ पे आप चेक करेंगे 3 2 ज़ा 6 एंड 6 4 ज़ा 24. सो आंसर इज सेम. So ABC, where ABC equals to ABC, where A comma B comma C are any scalar that is product of scalars associated. Third is there exists a scalar 1 such that A into 1 equals to A equals to 1 into A. सेम जैसे आपने एडिशन में निकाला था अभी एडिटिव आइडेंटिटी आपने निकाली थी एडिशन में, दैट इज 0 मीन्स सेम नंबर से मल्टीप्लाई सेम नंबर से एडिशन करने पर आंसर आपको सेम आना चाहिए, दैट इज 0. ऐसे मल्टीप्लिकेशन में एडिटिव आइडेंटिटी होती है 1, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिसकी आप उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको सेम नंबर मिल जाएगा. सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज़ 1 एंड एडिटिव आइडेंटिटी इज़ 0. आइडेंटिटी वही होती है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल हमारे लिए मिरर की, जब हम मिरर में देखते हैं तो हम खुद को ही देख पाते हैं. ऐसी नंबर है नंबर के लिए कि अगर एडिशन है तो वो खुद को ही नंबर चाहेगा कि अगर मैं कुछ भी कैलकुलेट करूँ एडिशन के फॉर्म में तो मुझे सेम मिलना चाहिए, तो वो 0 आएगा कि 0 को ही आप किसी नंबर से ऐड करेंगे देन आपको सेम नंबर मिलेगा. ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में होता है, अगर आप 1 की मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से तो आपको सेम नंबर मिल जाता है. सो फॉर एनी स्केलर्स ए हेयर 1 इज कॉल्ड यूनिटी एलिमेंट एंड इट्स यूनिक. So 1 is called unity element and is unique. So for each scalar a there exists its multiplicative inverse a inverse, that is a into a inverse. अब यहाँ पे जब आपके पास multiplicative inverse आएगा तो 1 के रिगार्डिंग आएगा, जैसे एडिटिव इन्वर्स आया था आपके पास कि सेम नंबर से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 0 मिलना चाहिए. तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आएगा कि सेम नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 मिलना चाहिए, बिकॉज 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. एंड यहाँ पे जब आपने सॉल्व किया था तो आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिली थी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सॉल्व करने के बाद. तो सेम यहाँ पे आपको एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दैट इज़ 1. तो आपको ऐसा नंबर चाहिए इन्वर्स में कि आपको सेम कैलकुलेट करेंगे और 1 मिल जाएगा. सो मल्टीप्लिकेशन के साथ अगर किसी भी नंबर के साथ आपको किसी भी नंबर को कैलकुलेट करना पड़ता है तो वो नंबर आपका अगर डिनोमिनेटर में आ जाता है तो उस सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल होकर 1 आ जाता है. तो कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपको नंबर को, अगर कोई नंबर न्यूमरेटर में है देन उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सेम नंबर विद डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और कोई नंबर अगर आपके पास डिनोमिनेटर में है तो सेम नंबर न्यूमरेटर में आ जाएगा. सो दीज आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स टू ईच अदर और आंसर आ जाएगा 1. तो लिखने का क्या पैटर्न रहता है, अगर कोई नंबर न्यूमरेटर में है मीन्स ऊपर ही है आपके पास तो आप सिंपली 2 लिखेंगे. अगर कोई नंबर आपके पास डिनोमिनेटर में है तो उसको लिखने का पैटर्न होता है 2 इन्वर्स. 2 इन्वर्स क्यों बोला जाता है, बिकॉज 2 अगर आपका डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमरेटर में जाता है तो पावर उसकी माइनस में चेंज हो जाती है. सो 2 रेज टू पावर -1. -1 क्यों आई है, बिकॉज यहाँ पे 2 सिंगल टर्म है. सो 2 रेज टू पावर -1. सो इट्स कॉल्ड 2. द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 इज 2 इन्वर्स एंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 इन्वर्स इज 2. सो वाइस वर्सा. इस तरीके से यहाँ पे ए को एक पैटर्न दे रखा है, ए कैन बी 1 2 3 एंड सो ऑन. सो फॉर ईच ए देयर एग्जिस्ट इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ए इन्वर्स सच दैट ए इंटू माइनस ए इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू ए इन्वर्स ए. सो फिफ्थ इज ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी एंड बी प्लस सी इंटू ए वेयर बी ए एंड सी बी. सॉरी. सो ये है आपके पास फिफ्थ वाला जो आपने रिंग में प्रॉपर्टी पढ़ी थी लास्ट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो ये वही है आपकी लेफ्ट साइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट साइड लिखा है, और दिस इज कॉल्ड द राइट साइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की टर्म राइट साइड लिखी है. सो वेयर ए बी सी आर द स्केलर्स and the multiplication of scalar is distributive left and right both with respect to addition of scalars. With respect to addition of scalars क्यों बोला गया, because आपने multiply किया है with respect to addition of two terms. Here यहाँ पे भी same है, multiplication with respect to addition of two terms. So it's called the distributive law of multiplication over addition ऑफ स्केलर्स. सो इस तरीके से हमने 5 प्रॉपर्टीज़ प्रूव करी है. प्रोडक्ट और स्केलर्स के लिए ये पाँच प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और एडिशन ऑफ स्केलर्स के लिए आपके पास ये 4 प्रॉपर्टीज़ प्रूफ होती हैं. क्योंकि एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं होता है इस वजह से यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट करके आंसर किया जाता है. अगर एडिशन में होता तो हम सेम, या आपके पास वापस से एसोसिएटिव बन जाती, बी प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाती, सॉरी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाती. सो एडिशन में स्केलर्स नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं अप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होता है. सो इस तरीके से हमने स्केलर्स को पढ़ा है. स्केलर्स का ये ए पार्ट है. सेकंड पार्ट क्या है स्केलर्स का, ये देखें. सो फर्स्ट आपका स्केलर्स हो गया है. अब स्केलर्स के बाद आता है आपका स्केलर्स में आपने एडिशन और स्केलर्स रीड किया, प्रोडक्ट ऑफ स्केलर्स रीड किया है. अब है आपके पास स्केलर फील्ड. स्केलर फील्ड क्या होता है, सो देखते हैं. any set of scalars with two composition addition and multiplication as defined above defined on it is called a scalar field or scalars are its elements. So अगर आपके पास जो अभी हमने डिफाइन किया था एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, अगर आप उसको किसी
पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप यूज़ करेंगे कि आप दोनों कॉम्पोजिशन एक साथ यूज़ करते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, देन दीज आर कॉल्ड स्केलर फील्ड्स. सो यही लिखा है कि एनी सेट ऑफ स्केलर्स विद द टू कॉम्पोजिशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइन ऑन. अगर कोई एक आपके पास सेट ऑफ कॉम्पोजिशन, एक सेट ऑफ स्केलर्स है, काफ़ी सारे नंबर्स का सेट है, उस पर अगर आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक साथ अप्लाई करते हैं, दैट मीन इट्स कॉल्ड द स्केलर फील्ड एंड द स्केलर्स आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स. स्केलर्स क्या होते हैं? उसके एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि कोई भी सेट है बिना एलिमेंट्स के कंप्लीट नहीं है, सेट में होते ही एलिमेंट्स. इस तरीके से आपको एक कर्ली ब्रैकेट दिया जाता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इट्स कॉल्ड सेट. तो सेट में ही आपके पास एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स पे अगर आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की दोनों की कॉम्पोजिशन अप्लाई करते हैं, दोनों की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो अगर आप अप्लाई करते हो, सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी अप्लाई हो रही है, दैट मीन्स that composition is called scalar field and these elements are called scalars elements. So इस तरीके से हमने स्केलर को प्रूव किया है. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वैक्टर्स, बिकॉज स्केलर एंड वैक्टर मिलकर ही आपके पास बनता है वैक्टर स्पेस. सो आगे है फिर आपका वैक्टर स्पेस. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्केलर्स की सारी प्रॉपर्टीज़ क्लियर होनी चाहिए, देन वैक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ हम अप्लाई करेंगे, उसे क्लियर करेंगे, देन हम वैक्टर स्पेस को पढ़ेंगे. सो स्केलर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से समझिए. अगर कोई भी क्वेरी है आप कमेंट करिए, कमेंट में आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा. सो आज के लिए शुक्रिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग.